आज नांदेड़ के आईटीआई कॉर्नर पर एनसीपी शरद पवार के ग्रुप ने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का मकसद देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी थी। एनसीपी नांदेड़ के यूथ प्रेसिडेंट रऊफ जमींदार ने कहा कि माझी लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बहुत पहले ही शुरू कर सकते थे, लेकिन इलेक्शन से पहले ही क्यों शुरू किया। आइए जानते हैं एनसीपी शरद पवार के ग्रुप की क्या डिमांड थी और उन्होंने क्या कहा। आज हमारे नांदेड़ शहर और ग्रामीण की तरफ से एक आंदोलन रखा गया। मेन आंदोलन की वजह यह है कि जो महाराष्ट्र में बड़े बड़े कंपनियां जो आना चाह रहे थे, उनको दबा डाल के मोदी सरकार और अमित शाह और यहाँ के फडणवीस जो है, यहाँ के जो महाराष्ट्र के पूरा महाराष्ट्र का तो खराबा करे पूरे देश का भी खराबा करे। सबसे बड़ा प्रश्न ये देश में बेरोज़गारी का है। ये लोग बेरोज़गारी का जो मामला है, नौजवान कई लाखों महाराष्ट्र में बेरोज़गार है, लेकिन ये लोग बेरोज़गारी को छुपाने के लिए दूसरे नए हिंदू मुस्लिम करके कि कोई बता रहा है इनका आदमी की मस्जिद में घुस के मारेंगे, कोई बताता है कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे गलत शब्द का इस्तेमाल करके ये महाराष्ट्र के अंदर दंगा होना। किसी तरह से बीजेपी वाले ये चाह रहे कि हमारे फ़ायदा क्यों होना, दूसरे पार्टियों को फ़ायदा हो के हमारे और डिवाइड, सेकुलर पार्टियों के और डिवाइड होके हम और सत्ता में किस तरह आ सकते हैं। तो ये उनके जो प्लानिंग है, समाज में दंगे लगाने का प्लानिंग करके ये लोग जो है तो बचना चाह रहे, लेकिन ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आने वाले दिनों में लोग समझ चुके हैं 1500 रुपये का जो आप जो तो हमारे बहनों को जो तो 1500 देने की घोषणा की है, ये तो बहुत पहले भी कर सकते थे, जब सत्ता बनी जब भी कर सकते थे। अभी इलेक्शन के सामने आप जो तो लोगों को बेवकूफ़ बना के ये जो काम कर रहे हैं, 62 हज़ार रुपये का कर्ज पूरे महाराष्ट्र की सब जनता के ऊपर 62 हज़ार रुपये का कर्ज है, और कई हज़ारों लाखों कर्ज का जो है तो यहाँ पे सर पे जो है तो बोझ सबके रख के तुम जो है तो बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाने, मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगाने का काम कर रहे। इसके अलावा क्या विकास क्या है? विकास सिर्फ जात में लड़ाने का विकास कर रहे हैं। मैं सभी जनता, ये देश की जनता भी जान चुकी है और महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है। थोड़े से जो तो बच गए, आप गद्दारी करके जो तो सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बिल्कुल आप सत्ता में नहीं आएंगे। लोग अपनी जगह बता देंगे। किसानों को अभी तक कई लोगों को पंचनामे करे, ये करे वो करे बोलते बेवकूफ़ बना के अभी तक कोई पैसे नहीं दिए। सभी जनता जान चुकी है। इसलिए हमारा आज जो आंदोलन है, आज महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के विरोध में ये हमारा आंदोलन है। देखो, पूरे महाराष्ट्र में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरदचंद्र जी पवार के पक्ष के तरफ से हम यहाँ पर एक निषेध आंदोलन इस सरकार के खिलाफ यहाँ टिकानी करके जनभावनाओं को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर एक कार्यकर्ता, हमारा एक पदाधिकारी यहाँ पर इसमें सम्मिलित हो रहा है, और पूरे महाराष्ट्र में आज अगर देखेंगे तो आप पूरी तरह हमारे शीर्ष नेता भी यहाँ पर इसमें उतर गए। तो इन लोगों ने एक तो अवैध तरीके से या असंवैधानिक तरह से ये सरकार का गठन हुआ है, और गए 2-2.5 साल के में इनका अगर काम देखेंगे तो महाराष्ट्र की प्रगति रुक गई है, आर्थिक स्तर नीचे गिर गया है, कायदा सुव्यवस्था वहाँ पर ठीक ढंग से नहीं चल रही है, यहाँ की महिला सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ते जा रही है, और यहाँ पर एक असुरक्षितता का माहौल त्या ठिकाणी हो गया। महाराष्ट्र के सम्मान के जो प्रतीक है शिवाजी महाराज के संदर्भ में भी या ठिकानी अनर्गल भाषा में वहाँ बातें करी जा रही है। उनका सम्मान उचित ढंग से महाराष्ट्र के सभी लोगों का यहाँ पर किया नहीं जा रहा है। इसके संबंध में इस सरकार के ऐसे कारनामे लोगों के सामने उजागर करना, लोगों के मन में उनके प्रति खिलाफ भावना निर्माण करना, और आने वाले चुनावों में उनको किसी भी तरह से लोगों का सहकार्य न मिलते हुए उनको सत्ता से आप बेदखल करने के लिए और यहाँ पर आघाड़ी सरकार को पुनर्गठित करके यहाँ पर लाने के लिए हमारी ये कोशिश है। हम उसमें इसके लिए हमारे पूरे कार्यकर्ता तहे दिल से यहाँ पर सबको साथ दे रहे हैं, और उस संदर्भ में यहाँ का ये निषेध आंदोलन है।